Good morning, students. Today we are going to discuss component of food class 6 chapter number 2. In the last video, हमने already discuss कर लिया है chapter number 1. If you want to watch, link description में आपको मिल जाएगा. Students, जो chapter number 2 है आपका component of food, ये basically बताता है आपको कि foods के अंदर ऐसे कौन-कौन से component है जो require है हमारी body के लिए. और यदि वो नहीं मिलेगा, तो उससे क्या-क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान भाषा में. आपको ये पता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे अलग अलग तरह की फूड्स को खाते हैं. वेजिटेबल्स खाते हैं, हम पल्सेस खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, मीट लेते हैं, मिल्क लेते हैं. ठीक है, तो ये जो बहुत सारी अलग अलग चीजों अलग अलग तरीके की जो हम फूड खाते हैं, हर हर फूड्स में अलग अलग तरीके के विटामिन और मिनरल्स होते हैं. जो न्यूट्रिशन होता है वो हर फूड में अलग अलग होता है. हमारी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके और बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो सके. आइए मैं आपको इस डायग्राम की मदद से हेल्प से समझाता हूँ कि जो कंपोनेंट ऑफ फूड है वो कैसे डिवाइडेड है. ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, ठीक है, उसमें बेसिकली चार इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. अब ये चार चीजें चाहिए होती है हमारी बॉडी को. और इन चारों चीजों का जो यूज है हमारी बॉडी में वो अलग अलग है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वो एक एनर्जी कंपोनेंट है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ये दोनों क्या है, ये बेसिकली एनर्जी का सोर्स है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है. बॉडी बिल्डिंग इन द सेंस कि हमारी जो ग्रोथ है, बॉडी की ग्रोथ है. ठीक है, आपने कुछ लोगों को देखा होगा बहुत स्ट्रांग रहते हैं, मसल स्ट्रांग, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. तो वहां पे प्रोटीन हेल्प करता है हमारी बॉडी को ग्रोथ करने. जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो हमें बेसिकली बहुत सारे डिसीजेस से बचा के रखते हैं. ठीक है, यदि विटामिन हमारे बॉडी में प्रॉपर है तो उनका जो फंक्शन है बेसिकली एक प्रोटेक्ट करके रखता है हमारी बॉडी को. ठीक है, उसमें विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड आर रिक्वायर्ड फॉर, ये क्यों रिक्वायर्ड है ये समझिए. जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, यदि आपको आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो आपको ऐसे खाना खाना पड़ेगा जहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल हो. ठीक है, जिसमें अच्छा प्रोटीन हो, ठीक है, फैट हो, उसमें थोड़ा फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, उसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स हो. ऐसी चीजें आपको खानी पड़ेंगी ताकि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके, आपकी बॉडी प्रॉपर, आपकी हाइट अच्छी हो सके. ठीक है, आप मसल स्ट्रांग हो इसके लिए. डेवलपमेंट एंड रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, जिसमें मैंने बताया जो विटामिन होते हैं, बेसिकली जो विटामिन होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, आपके आपके जो सेल्स हैं उसको रिपेयर करते हैं. जैसे यदि आपको कहीं कट लग गया है ना, कहीं आपको कहीं कट लग गया, आपकी बॉडी पे कहीं कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है बॉडी है ना, तो यदि आप प्रॉपर विटामिन ले रहे हैं, ठीक है, एक रिक्वायर्ड मात्रा में विटामिन आप अपने फूड में यूज कर रहे हैं, तो आप उससे जल्दी रिकवर हो जाएंगे. फॉर गेटिंग एनर्जी टू परफॉर्म डेली टास्क. अब आप मान लीजिए आप मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो आप वीक फील करते हैं, तो आपको कुछ भी करना है, आपको स्कूल जाना है, ठीक है, आपको स्पोर्ट्स खेलना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपकी बॉडी में एनर्जी चाहिए. तो ये बेसिकली आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डेली टास्क को करने के लिए. इसके बाद ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं डिसीज और इलनेस. इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ. आपने देखा होगा कि जो लोग प्रॉपर फूड लेते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, जिनमें जो प्रॉपर विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, अपने फूड में प्रॉपर सच मेंटेन करते हैं, आपने देखा होगा वो जो बीमार भी पड़ते हैं ना तो इतना इफेक्ट नहीं आता उनको. लेकिन जो लोग कमजोर होते हैं थोड़े से, यदि वो हल्का सा बीमार पड़ जाए ना, तो उनको बहुत ज्यादा वीक फीलनेस आते हैं और वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. जो लोग कमजोर होते हैं वो जल्दी बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, इसीलिए बच्चों, हमें अपनी फूड के अंदर, जो हम फूड खाते हैं, हम मेक श्योर करें वो हम ऐसे फूड्स को खाएं जहाँ पे उनके जो कंपोनेंट है, उसमें जो कंपोनेंट है
उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए, ताकि वो हेल्प कर सके हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, हमें डेली बेसिस पे एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ताकि हम अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, हम एक्टिव रहें दिन भर, है ना। सेकंड बच्चों, आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ से मिलता है, ब्रेड, ठीक है, हनी, रिफाइंड शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। फैट, ऑयल, बटर, यहाँ से मिलता है। प्रोटीन कहाँ होते हैं, पल्सेस में, मीट, फिश, सीड, यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। विटामिन कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, ठीक है। तो इसीलिए मम्मा बोलते हैं आप लोगों को, या पापा आपके घर में बोलते होंगे कि हरी सब्जियां खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, उसमें हमारा मिनरल्स होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स में विटामिन एंड मिनरल्स होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। प्रोटीन के लिए आपको दाल, पल्सेस, आपको दाल खाना चाहिए। फैट आपके ऑयल में होता है, ठीक है। ऑयल हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एक लिमिटेड मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इफ आप ज्यादा ऑयल कंज्यूम करेंगे तो इससे फैट बढ़ जाएगा बॉडी में, जो हार्मफुल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन वन बाय वन, हम बात करते हैं जो कंपोनेंट है फूड के, उसके बारे में डिटेल। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है इसके बारे में देखिए। कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट मेनली इन स्टार्च दे प्रोवाइड अस एनर्जी, दैट्स द रीजन दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टार्च, जो प्रोडक्ट होता है मेनली स्टार्च में रहता है, ठीक है। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। व्हीट, पोटैटो, राइस, ये अच्छे सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के। गेहूं, चपाती, आप जैसे चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, आप आलू, पोटैटो खाते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक अच्छे सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के। इन चीजों को खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहता है, एनर्जी बनी रहती है। प्रोटीन, प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ अवर बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, ऊपर हमने देखा भी, जो प्रोटीन होता है वो बेसिकली रिपेयरिंग का काम करते हैं, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए काम करते हैं, और बॉडी बॉडी में को रिपेयर करने, जो उसके सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने के काम आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट सपोज इन केस आपको कट लग गया आपके आपके हाथ पे, ठीक है, एक कट लग गया, तो इस कट को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, बेसिकली आपका जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है, ठीक है। एग, मीट, ये नॉनवेज में काफी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे हाई प्रोटीन हमें गेन करता है। वेजिटेरियन, जो लोग वेज वेज हैं, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, उनके लिए जो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है वो सोयाबीन, जो सोयाबीन होता है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। फैट, फैट फैट और हाईली एनर्जी न्यूट्रिएंट्स। जो फैट है वो बहुत ही ज्यादा हाईली एनर्जी होता है। फैट से जो ऑयल होता है आपका, जब आप ऑयल कंज्यूम करते हैं, वो आपको हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसी भी काम को करने के लिए आपकी बॉडी को हाई एनर्जी देता है, ठीक है। दे आर नीडेड इन अ मॉडरेट अमाउंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो फैट है उसको हमें मॉडरेट अमाउंट में ही लेना है, ठीक है। फैट आर रिवर्स फूड मटेरियल इन आवर बॉडी, ठीक है। तो जो फैट है वो एक हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसको लेना है लिमिटेड अमाउंट में। ऑयल, घी, बटर एक्सेट्रा अदर सोर्स ऑफ फैट। जो ऑयल लेते हैं हम, घी खाते हैं, बटर, ठीक है, ये। अब जो टू मच फैट डिपॉजिट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो ज्यादा फैट खाने से क्या होता है, हमारा वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है, ठीक है। और जो अननेसेसरी और बहुत सारी जो हमारी जो इलनेस है वो भी आ जाती है, यदि हम ज्यादा फैट हो जाता है तो बहुत सारी इलनेस भी आ जाती है। इसलिए हमें जो फैट कंज्यूम करना है वो लिमिटेड कंज्यूम करना है, थोड़ा कंज्यूम करना है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में। अब देखिए क्या होता है कि जो डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ, अब देखेंगे डेफिशिएंसी डिसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यदि आप फूड खा रहे हैं, जैसे सपोज आप खाना खा रहे हैं, बट आप जो खाना खा रहे हैं उसमें हर तरह के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन नहीं है, जिसमें मिनरल्स नहीं है, ठीक है। आप डेली बेसिस पर ऐसा खाना खा रहे हैं, तो क्या होगा इससे, कुछ विटामिन मिनरल्स का शॉर्टेज हो जाएगा आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी को, जस्ट सपोज आपकी बॉडी को विटामिन ए चाहिए, बट आप जो खाना खा रहे हैं उसमें विटामिन ए नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेज। तो आपको एक तरह की बीमारी, एक तरह का डिसीज हो जाएगा, ठीक है। और इन सब का प्रॉपर इलाज है, आप उसको रिकवर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके। दीज डिसीज कैन बी ट्रीटेड बाय प्रॉपर बैलेंस डाइट। तो जब भी आप खाना खाते हैं
यदि आप प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपको ये डेफिशिएंसी डिसीजेस कभी नहीं होगा। लेकिन यस, यदि आप ऐसा आप मैं ये कोई भी ऐसा फूड कंज्यूम कर रहा है, ऐसा फूड खा रहा है रेगुलर बेसिस पे जहाँ पे सर्टेन प्रोटीन मिसिंग है, जैसे सपोज करिए कोई ऐसा फूड खा रहा है जहाँ पे फैट नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसा फूड खा रहा है जहाँ पे प्रोटीन है ही नहीं, बस फैट फैट है, प्रोटीन नहीं है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, हमें डिसीजेस हो सकता है। ठीक है। अब जिनमें जहाँ पे विटामिन की कमी हो जाती है उसको बोलते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है। ठीक है, जहां पे मिनरल्स का हो जाएगा उसको मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज बोलेंगे। ठीक है। अब कौन से विटामिन से, ठीक है, कौन से विटामिन और मिनरल से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आप मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस टेबल को आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, टेबल पॉज करके आप टेबल देख सकते हैं। अब जो विटामिन ए है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है विटामिन एंड मिनरल्स, कौन सी प्रॉब्लम होगी और इसका सिम्टम्स क्या होगा। ठीक है। अब जस्ट सपोज एक आदमी है जो विटामिन ए कंज्यूम नहीं कर रहा है, उसके फूड में विटामिन ए मिसिंग होता है। तो आप देखिए, यदि वो विटामिन ए मिस कर रहा है, माइट भी पॉसिबल कि वो बहुत अच्छा खाना खा रहा हो, वो बर्गर खा रहा है, प्रॉपर खाना खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, बहुत ज्यादा खाना भी खा रहा है, ठीक है, बट उसके फूड में विटामिन ए मिसिंग है, तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, रातों को उनको दिखना बंद हो जाएगा। पुअर विजन लॉस, पुअर विजन होगा मतलब कम दिखेगा, ये कंप्लीटली इन डार्कनेस, मतलब अंधेरे में कुछ दिखेगा ही नहीं उनको। ठीक है। विटामिन बी वन से वेरी वेरी वेट लॉस एंड वीक मसल्स, ठीक है, बहुत कमजोर हो जाएंगे, उनके मसल्स बहुत वीक हो जाएंगे यदि विटामिन बी वन रहेगा। विटामिन सी, ब्लीडिंग गम्स, जो आपके आपके टीथ हैं, ठीक है, वहां पे जो आपके गम्स है वहां से ब्लीडिंग होना जब भी आप ब्रश करोगे, ठीक है, या आप कुछ खाओगे तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, यदि विटामिन डी आपके अंदर नहीं है, ठीक है, तो आपके जो बोन्स है, ठीक है, आपकी जो बोन्स है वो वीक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है आपके कि किस विटामिन की वजह से, ठीक है, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। इन इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं बैलेंस डाइट से। ठीक है। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं बैलेंस डाइट से। बैलेंस डाइट क्या होता है, अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर कंपोनेंट इन प्रॉपर पोर्शन आर कॉल्ड बैलेंस डाइट। मतलब एक ऐसा डाइट, जस्ट सपोज एक दिन का आपका डाइट है जहाँ पे मॉर्निंग में आप ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप आफ्टरनून में ऐसा फूड कंज्यूम करेंगे जिसमें प्रोटीन भी हो। ठीक है। एंड अगेन नाइट में आप ऐसा फूड कंज्यूम करेंगे जिसमें आपके मिनरल विटामिन एंड मिनरल्स भी हो। ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड ये तरीका कि जब भी आप खाना खा रहे हैं मेक श्योर कि थोड़ा थोड़ा आप सब कुछ खाएं। ठीक है। आप फ्रूट्स भी ले रहे हैं, आप फ्रूट्स भी ले, थोड़ा सा वेजिटेबल्स भी लें, आप पल्सेस भी लें, दाल भी खाएं। आप यदि नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट और चिकन भी खाएं। ठीक है। एंड आप कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए आप व्हीट एंड राइस ये भी खाएं। ठीक है। फैट आपको मिल जाएगा बिकॉज जब आप खाना कुक करेंगे तो ऑयल रहेगा उसमें। ठीक है। तो बैलेंस डाइट होता है कि आप प्रॉपर सा कुछ है, इसीलिए आपको बोला जाता है बच्चों कि आपको हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल खाना है। ठीक है। आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको राइस चपाती खाना है। ठीक है। ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी आपके बैलेंस डाइट को मेंटेन करने में। ठीक है बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, बस बेसिकली बताया गया है कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसका यूज क्या है। ठीक है बच्चों, आप इस चैप्टर के पीडीएफ को या इस चैप्टर को आप रीड आउट कर सकते हैं जाके नोट्स वाली dot com पे। ठीक है, मैंने आपको वहीं से पढ़ाया है, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।